जहां जहां विश्व में गए हैं, हमने कोई लड़ाई नहीं की, हमने किसी का राज्य नहीं जीता, हमने किसी के संपत्ति को लूटा नहीं। जहां गए वहां ज्ञान दिया, सभ्यता दी। अन्य देशों के लोग आकर प्रभावशाली अपने देश में बनते हैं और बाद में जाते हैं वापस, उनकी जो स्मृति आ रही थी वो अच्छी नहीं रहती किसी देश में। अन्य देश के लोग आए, उन्होंने हम पर राज किया, चले गए। अन्य देश के लोग आए, उन्होंने हमको प्रभावित किया, चले गए। इसको अच्छा नहीं बताते। लेकिन एकमात्र भारत है जिसके दुनिया के जिन जिन देशों में वास्तव हुआ है उसकी स्मृतियों को आनंद से, आदर पूर्वक वहां के लोग बताते हैं। आज भी उसके अवशेष चला रहे। कहीं पर मूर्तियां मिलती है, कहीं पर शिल्प खड़े करते हैं नए सिरे से। महाभारत के, रामायण की कथाएं चलती है, रामलीलाएं चलती है, आनंद के साथ चलती है। पूजा पद्धति बदल गई, न वहां पर शैव रहे न वहां पर बौद्ध रहे, आज मुसलमान है, लेकिन वो कहते हैं हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। ये मधुर स्मृतियां एकमात्र चमत्कार भारत का ही क्यों है? इसलिए है कि भारत इस संतुलन को, अनुशासन को, विश्व कल्याण की भावना से सबको अपना मानकर ले गया है। यह चित्र हमारे यहां खड़ा करना है। और इसलिए जिस हमारे सुजल सुफल मलय शीतल मातृभूमि ने हमको कभी आक्रमण की चिंता में प्राचीन समय में रखा नहीं, चारों ओर से हम प्रोटेक्टेड थे। आज के जैसे जाने आने के साधन नहीं थे तो हम सुरक्षित थे, समृद्धि थी, तो हमने कभी लड़ाई करना सीखा ही नहीं। जो आएगा उसको बसा लिया, तुम भी रहो। भाषाएं हमारी भी पहले से अनेक है, देवी देवता हमारे पहले से अनेक है, उससे कुछ नहीं बिगड़ता। मानवता के धर्म को लेकर चलो। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये कहा है कि स्वातंत्र्य और समता और बंधुता ये आदर्श मैंने फ्रांसीसी राज्य क्रांति से नहीं लिए, इसी मिट्टी में उपजे तथागत बुद्ध के विचारों से मैंने ये प्रेरणा पाई है। क्योंकि स्वतंत्रता आई तो समता का लोप होता है, और समता लाने गए तो स्वातंत्र्य को संकुचित करना पड़ता है। एक साथ दोनों लाना है तो बंधुभाव की आवश्यकता है, और वो बंधुभाव ही धर्म है।